ये क्या है? मुझे बताओ। जनवार के साथ? बाहर निकलो। तुम मेरे लिए मर चुके हो। राजू, प्लीज। मैं बस वासना आत्मा को अंधा कर देती है। ये आपको अंदर से जला देती है। लेकिन क्षमा। मेरे प्यारे दोस्तों, सुनिए एक ऐसी कहानी जो राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। वहां रीमा नाम की एक जवान औरत रहती थी, जिसकी शादी राजू नाम के एक मेहनती किसान से हुई थी। राजू की उम्र 28 साल थी और रीमा की 23। शादी को अभी 6 महीने ही बीते थे कि राजू को खेतों में काम के सिलसिले में पास के शहर जाना पड़ा। रीमा अपने सास ससुर और एक छोटे भाई के साथ गांव के पुराने मिट्टी के घर में रह गई। घर के आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां रीमा अक्सर अकेले बैठी सूरज ढलते देखा करती। लेकिन राजू के महीनों तक ना लौटने से रीमा का मन उदास रहने लगा। रातें लंबी लगने लगीं और नींद आते आते आंसू बहने लगते। रीमा की सास उसे देखकर चिढ़ जाती। बेटी, तू तो बस यूं ही खोई रहती है। घर का काम धांधा कौन संभालेगा? राजू कमाने गया है, तू तो यहां राजकुमारी बनी घूम रही है। सास के ताने सुनकर रीमा चुप हो जाती। उसके पास जवाब की ताकत ना बचती। वो बस आंगन में बैठी हवा के झोंकों से उड़ते पत्तों को देखा करती। राजू 6 महीने में एक बार ही आता, कभी कभी साल भर भी ना आ पाता। उसके आने पर रीमा खिल उठती, जैसे रेगिस्तान में बरसात हो गई हो। वे दोनों आंगन में बैठे पुरानी बातें करते, हंसते खेलते। लेकिन जाने का वक्त आते ही रीमा टूट जाती। राजू जी, मत जाओ ना। तुम्हारे बिना ये घर तो है ही, पर जिंदगी जैसी लगती ही नहीं। मैं अकेले कैसे रहूंगी? वो रोते हुए कहती। राजू उदास होकर समझाता। रीमा, खेतों का क्या होगा? अगर मैं ना जाऊंगा तो ये घर कैसे चलेगा? तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें शहर नहीं ले जा सकता। वहां खर्चे इतने कि कुछ बचेगा ही नहीं। कहते कहते वो बैलगाड़ी की तैयारी करने लगता। एक बार जाने से पहले रीमा ने कहा, राजू जी, यहां अकेलापन मार डालता है। मुझे कोई साथी दो ना, कोई जानवर जो मन बहलाए। राजू मुस्कुराया। अरे इतनी छोटी बात, चलो बाजार से एक अच्छा सा कुत्ता लाता हूं। वो लाया भी, एक काला भूरा प्यारा सा कुत्ता, जिसका नाम रीमा ने कालू रख दिया। राजू के जाने के बाद रीमा कालू के साथ खेलती, उसे दूध पिलाती, आंगन में दौड़ाती। कालू उसके इकलौते दोस्त बन गया। लेकिन धीरे धीरे रीमा का मन और बेचैन होने लगा। रातें काटना मुश्किल हो गया। वो कालू को देखकर सोचने लगी, ये तो हमेशा मेरे पास रहता है, पर कुछ तो ऐसा हो कि ये और करीब आए। एक शाम मन की उलझन में वो गांव के बाहर वाली छोटी सी दवा की दुकान पर पहुंची। वहां से ताकत की गोलियां खरीदी। दुकानदार ने चेतावनी दी, बहू सावधान रहना, ये बहुत जोरदार हैं। रीमा चुपचाप लौट आई। शाम को दूध में गोली घोलकर कालू को पिला दिया। रात भर कालू बेचैन रहा। वो आंगन में घूमता, गुर्राता। रीमा समझ गई असर हो गया। वो कालू के पास बैठ गई, हाथ फेरने लगी। कालू उछल पड़ा और दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया जो शर्म से परे था। कालू देर तक उसके पास रहा। रीमा थक गई। जब हटाने की कोशिश की तो कालू ने पंजे मारे, खरोंचे पड़ गईं। जैसे तैसे रीमा ने उसे बांध लिया। सुबह सास ने खरोंचे देखीं। अरे बेटी, ये क्या? कालू ने किया। रीमा बोली, हाँ माँ, खेलते हुए पंजे लग गए, मैं संभाल लूंगी। सास ने ससुर से कहा, इसे घर से निकाल दो, लेकिन रीमा ने मना कर दिया। अगली रात भी वही हुआ। गोली दी, कालू बेचैन हुआ और रीमा उसके साथ खुशियां मना बैठी। सुबह और ज्यादा निशान। सास को शक हुआ। उस रात वो छिपकर देखने लगी। खिड़की से झांकते ही सास दंग रह गई। रीमा और कालू, वो नजारा देखकर सास का कलेजा बैठ गया। उसने ससुर को जगाया। दोनों चुपचाप मोटाए, कुछ ना कहा। सुबह रीमा की हालत खराब थी, चलना मुश्किल। सास ससुर ने बहू से कुछ ना पूछा।
बस राजू को फोन किया, बेटा तेरी बीवी इस कुत्ते के साथ क्या क्या कर रही है, आजा देख। राजू को यकीन न हुआ, लेकिन वो छुट्टी लेकर लौटा। रीमा को इस बार खुशी कम हुई, अब तो कालू ही उसका सहारा बन चुका था। राजू ने पूछा, रीमा ये निशान? वो बोली, कालू का प्यार है जी। राजू ने कुत्ते को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन कालू सूंघता हुआ लौट आया। कई बार ऐसा हुआ। आखिर राजू ने अपने दोस्त रमेश को कुत्ता दे दिया। यार ये रख ले, कीमती है। रमेश के घर कालू ने वही हरकत की, रमेश की बीवी पर। वो चीखी, इसे ले जाओ वरना बुरा होगा। रमेश ने राजू को फोन किया, यार तूने क्या कुत्ता दिया, हमारी बीवी को भी तंग कर रहा है। राजू सब समझ गया। घर आकर रीमा से पूछा, क्या राज है ये? रीमा टालती रही। गुस्से में राजू ने उसे पीटा, तलाक दे दिया। रीमा मायके चली गई। राजू शहर लौट गया। रीमा की जिंदगी बिखर गई। मायके में ताने सुनने पड़ते, तेरी हवस ने सब तबाह कर दिया। गांव की औरतें हंसती, देखो कुत्ते की रखैल। 6 साल बीत गए। एक दिन बाजार जाते हुए रीमा का राजू से टकराव हुआ। वो फटी पुरानी साड़ी में चेहरा मुरझाया। राजू ने नजरें फेर ली, घिन हुई। रीमा चली गई, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मिले। रीमा उसके पैरों पर गिर पड़ी, राजू जी गलती हो गई, माफ कर दो, मैं पछता रही हूं हर पल। राजू गुस्से में छुड़ाकर चला गया। रीमा सड़क पर रोती रही। फिर एक दिन रीमा राजू के घर पहुंची। दरवाजे पर सास ससुर के पैर पकड़े, माँ बापा माफी दो। वे डॉन्टे, धक्के मारे। राजू ने देखा, मन भर आया। कुछ दिनों बाद रीमा के माँ बाप आए, झुककर राजू के पैर पकड़े, बेटा हमारी बेटी ने गुनाह किया, पर अब वो टूट गई है, एक मौका दे दो। सास ससुर गुस्से में उन्हें धकेलने लगे, लेकिन राजू ने रोका, माँ पापा इनकी क्या गलती, ये भी तो मेरे हैं। उन्हें अंदर बिठाया, चेहरे पर दर्द देखा, फिर बोला, बस बहुत हुआ, गलती हुई, पछतावा सच्चा है, मैं माफ करता हूं। माँ बाप रो पड़े। राजू बाहर गया जहां रीमा खड़ी थी। वो बोली, मैं माफी की हकदार नहीं, सजा दो पर माफ करो। राजू ने कहा, सजा तो वक्त ने दे दी, अब खुद को मत सताओ, गुजरा कल लौटेगा नहीं, पर कल हम नया बना सकते हैं। रीमा उसके गले लग गई। राजू ने सिर हमेशा के सहलाया, लिए। अब तुम मेरी ऐसे हो ही। हमेशा। घर में जैसे हमेशा। खुशियां लौट आईं। दोस्तों, ये थी रीमा राजू की कहानी। चलो हवस का हम अपना नशा जीवन इंसान को शुरू अंधा करते बना हैं। देता है। परिवार, इज्जत,